हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का 9th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इस टॉपिक को कंप्लीट किया था। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, जिसमें हम आज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, यानी काम कैसा है, इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और व्हाट एल्स, टर्शरी सेक्टर्स। करेक्ट। अब हम एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर 2 तरह के सेक्टर्स के बारे में और जानेंगे, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फ्रेंड्स, लोग किस तरह के काम करते हैं, यानी द वे पीपल आर एम्प्लॉयड, और किन कंडीशंस के साथ काम करते हैं, साथ ही उनकी एम्प्लॉयमेंट में, उनके वर्क प्लेसेस में क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। इस तरह की सारी चीजें हम आपको बताएंगे इस मॉड्यूल में। फ्रेंड्स, लोगों की वर्किंग कंडीशन से हम उनको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कांता की बात करते हैं। कांता नाम की लेडी एक ऑफिस में काम करती है। उसके ऑफिस टाइमिंग्स फिक्स हैं, 9:30 AM to 5:30 PM। संडेज भी उसके ऑफिशियली ऑफ होते हैं, छुट्टी होती है संडेज को। हर मंथ के एंड में उसको रेगुलर सैलरी भी मिल जाती है। इसके अलावा कांता को प्रोविडेंट फंड भी मिलता है एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। साथ ही मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, कांता को कंपनी ने अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया था जब उन्होंने कंपनी ज्वाइन की थी, जिसमें सारी टर्म्स और कंडीशंस ऑफ वर्क लिखी हुई हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सभी जो चीजें हैं जो कांता के ऑफिस में आपने अभी पढ़ी, वो सिस्टमैटिकली एक ऑर्गेनाइज तरीके से फॉलो की जा रही हैं। वहीं अगर कमल का एग्जाम्पल लें, तो कमल एक ग्रोसरी शॉप में काम करते हैं। वो सुबह 7:30 से रात 8 बजे तक काम करते हैं। उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है। उनको ना तो कोई छुट्टी मिलती है, ना ही कोई नॉर्मल छुट्टी, ना पेड लीव, और ना ही सैलरी के अलावा कुछ और अलाउंसेस दिए जाते हैं, और ना ही उनको कोई फॉर्मल या फिर अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है जो ये बता सके कि कमल काम कहाँ करते हैं। तो फ्रेंड्स, उनके जो मालिक हैं, कमल के जो मालिक हैं, जिन्होंने उनको दुकान पे रखा हुआ है, वो उनको कभी भी नौकरी से निकाल सकते हैं। यानी सब कुछ बहुत ज्यादा अनसिस्टमैटिक है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो फ्रेंड्स, कमल के केस में हम कह सकते हैं कि सब अनऑर्गेनाइज्ड वे में फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि सब बातें एम्प्लॉयर के हिसाब से चलाई जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो कांता और कमल के बारे में आपने पढ़ा, क्या इन दोनों के वर्क प्लेसेस पे जो इन दोनों की वर्किंग कंडीशन है, आपको कुछ फर्क लग रहा है? लग रहा है ना? कंडीशंस ऑफ वर्क में डिफरेंस है कि नहीं? है। फ्रेंड्स, कांता एंड कमल के वर्किंग एनवायरनमेंट को देखकर हम कह सकते हैं कि कांता एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयड है और ऑन द अदर हैंड कमल एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में engaged हैं। So let's start and know more about organized sector. Friends, organized sector covers those enterprises or places of work where the terms of employment are regular and is under the supervision of government. Therefore, people have assured work. So friends, basically ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो बिजनेस होते हैं, जो वर्क प्लेसेस होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के, वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होते हैं। जी हाँ,
गवर्नमेंट के सुपरविजन के अंडर होते हैं, उनके पास रजिस्टर्ड होते हैं। और फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर के सारे एंटरप्राइजेस को, सारे जो प्लेसेस ऑफ वर्क हैं, उनको कई रूल्स और रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट। इन तरह के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो भी एंटरप्राइजेस होते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्क होते हैं, उनको फॉलो करना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्रीज एक्ट की अगर बात करें तो फैक्ट्रीज एक्ट में वो तमाम गाइडलाइंस दी गई हैं जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए जरूरी होते हैं। तो इस तरह के तमाम रूल्स रेगुलेशंस को इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स को फॉलो करना जरूरी होता है। ऐसे ही मिनिमम वेजेस एक्ट की अगर बात करें तो मिनिमम वेजेस एक्ट में बिल्कुल स्ट्रांगली लिखा हुआ है कि इतनी सैलरी इस पर्सन को इस सेक्टर में मिलनी चाहिए, तो वो भी इस सेक्टर को फॉलो करना जरूरी होता है। साथ ही पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट की अगर बात करें तो ग्रेच्युटी एक लमसम अमाउंट को बोला जाता है जो एम्प्लॉय को मिलता है उसकी कंपनी द्वारा एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के बाद। तो इस तरह के तमाम जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं फ्रेंड्स, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर को फॉलो करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट के अंडर, है ना। सो इसीलिए उनको सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्मल तरीके से प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है और इसी वजह से इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है। Friends, some of these people may not be employed by anyone but may work on their own, but they too have to register themselves with the government and follow the rules and regulations. यानी फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी के अंडर एम्प्लॉयड नहीं होते, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट होते हैं। इनको भी गवर्नमेंट के साथ खुद को रजिस्टर करना जरूरी होता है। साथ ही फ्रेंड्स, ये तो बात हुई कि ऑर्गेनाइज सेक्टर है क्या। अब अगर इनके बेनिफिट्स की बात करें कि जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, इस सेक्टर के अंदर आते हैं, उनको क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो फ्रेंड्स, वर्कर्स इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में बिना किसी रीजन के कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को निकाल नहीं सकती है। तो इससे जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनको सिक्योरिटी मिलती है, उनके जॉब की सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलती है। इसीलिए जॉब की सिक्योरिटी हमें इस सेक्टर में मिलती है। फ्रेंड्स, इस सेक्टर में वर्किंग आवर्स भी फिक्स होते हैं और अगर कभी ओवर टाइम करवाया जाता है तो उसके लिए कंपनी एम्प्लॉय को पे करती है। इसी तरह फ्रेंड्स, पेड लीव्स का भी प्रोविजन ऑर्गेनाइज सेक्टर देता है अपने वर्कर्स को। यानी वो छुट्टियां, वो लीव्स जो लोग अगर बीमार पड़ जाते हैं, कोई पर्सनल काम है, पर कंपनी उनको वो छुट्टी तो देता ही है बट उसकी पेमेंट भी उनको देता है, मतलब पेड लीव्स, छुट्टी बट विद पेमेंट। साथ ही फ्रेंड्स, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी जैसे बेनिफिट्स भी वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को मिलते हैं। साथ ही लोगों को मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। फ्रेंड्स, इस सेक्टर में जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना होता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होती हैं, उनको पेंशन भी मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए ऑर्गेनाइज सेक्टर के? गवर्नमेंट जॉब्स जितनी भी हैं, बैंक्स हो गए, प्राइवेट स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर आते हैं। फ्रेंड्स, क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर करता है उन एंटरप्राइजेस को जहां टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होता है
और अश्योर्ड वर्क होता है। साथ ही फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर के बिजनेस यानी जो वर्क प्लेसेस होते हैं वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होते हैं। इन्हें रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट एंड द फैक्ट्रीज एक्ट। फ्रेंड्स, इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ फॉर्मल प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। जो लोग इस सेक्टर में काम करते हैं उनके पास जॉब सिक्योरिटी होती है, उनके टाइम फिक्स होते हैं काम करने के, अगर ओवर टाइम करते हैं तो उनको उसका पेमेंट किया जाता है। साथ ही फ्रेंड्स, लोगों को पेड लीव्स मिलती हैं, वर्किंग कंडीशंस इस सेक्टर में अच्छी होती हैं, बेसिक सुविधाएं जैसे ड्रिंकिंग वाटर, सेफ्टी इक्विपमेंट मौजूद होते हैं, इस तरह की फैसिलिटीज भी मिलती हैं। साथ ही फ्रेंड्स, रिटायरमेंट के बाद पेंशन जैसे बेनिफिट्स भी वर्कर्स जो हैं, एम्प्लॉयज जो हैं, उनको मिलते हैं। So, let us revise once again. Friends, organized sector covers those enterprises or places of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work. These places of work are registered by the government and have to follow its rules and regulations which are given in various laws such as the Factories Act and the Minimum Wages Act. Friends, this sector is called organized because it has some formal processes and procedures. Friends, workers in the organized sector enjoy security of employment. They are expected to work only a fixed number of hours. If they work more, they have to be paid overtime by the employer. They get benefits like paid leaves and provident fund. They are supposed to get medical benefits, pensions, facilities like drinking water and a safe working environment. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल जिसमें हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में डिटेल में जान लिया है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में, जिसका एग्जाम्पल हमने बताया था, कमल का एग्जाम्पल दिया था, उसके बारे में और डिटेल में हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी शुरू करते हैं इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस।